हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ हयात इंस्पायर्ड मेकअप लुक। अगर आप नहीं जानते हैं कि हयात कौन है, शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल टर्किश ड्रामा सीरीज एक्ट्रेस गाइस, और सीरीज का नाम है प्यार लफ्ज़ों में कहा। और वो ऑलवेज शी ऑलवेज कीप्स हर सेल्फ सिंपल, ब्रॉन्ज्ड अप एंड सो एलिगेंट। आई जस्ट लव हर फेस कट एंड एवरीथिंग। तो मैंने सोचा कि आज मैं उनका ये लुक क्रिएट करूँ। और अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ले रही हूँ मेबेलिन का आई स्टूडियो आईलाइनर काजल, ये है शेड ब्लैक में, और इसकी हेल्प से मैं अपने आईब्रोज को आउटलाइन करूँगी। और मैं यहाँ ब्रश यूज़ कर रही हूँ कोस्टल सेंट का। दिस इज़ वेरी गुड गाइज। अगर आप आईब्रो फिल करना चाहते हैं या आउटलाइन करना चाहते हैं तो आप कुछ इस तरह का ब्रश लीजिए जो बहुत ही एजी ब्रश हो, क्योंकि ये बहुत ईजिली आपके आईब्रोज को आउटलाइन कर देगा। फिर गाइस मैं ले रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का रीलोडेड आइकॉनिक वाइटलिटी पैलेट, और यहाँ जो शेड है ब्लैक कलर में, मैं इससे अपने आईब्रोज को फिल करूँगी। तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं गाइस। अगर आप जेल लाइनर से फिल नहीं करना चाहते हैं तो आप आई शेडो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी समय तक रहते हैं। सीरम के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का विटामिन सी एंड विटामिन B3 स्किन ग्लो सीरम, और मैं इसे अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी। ये जो सीरम मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये बहुत ही अच्छा सीरम है, क्योंकि ये अगर आपके फेस में डलनेस है, आपकी अनइवन स्किन टोन है, या अगर आपके बहुत ज़्यादा पोर्स हैं, ओपन पोर्स, तो ये हेल्पफुल है उसे रिड्यूस करने के लिए। गाइस मैं प्राइमर के लिए यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का ड्यूवी ल्यूमिनस फेस प्राइमर, और इसे मैं अपने चिन पे, नोज पे, चीक्स पे एंड फोरहेड पे अप्लाई कर रही हूँ। ये बहुत ही ड्यूवी फिनिश लुक देता है और ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है। अगर आपकी ऑयली स्किन है या ड्राई स्किन है या कॉम्बिनेशन स्किन है, सो आप ये ट्राई कर सकते हैं ये वाला प्राइमर। फाउंडेशन के लिए मैं ले रही हूँ NYB रनवे का ये फाउंडेशन है, और ये है शेड बैक स्टेज ट्रायल इन पोर्सलीन। ये एक्चुअली में गाइस ये कंसीलर का काम भी करता है, तो इस वीडियो में आज मैं कंसीलर अप्लाई नहीं कर रही हूँ। तो ये वाला जो शेड है दिस इज़ वेरी गुड। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस कंसीलर फाउंडेशन, और अगर आपकी ऑयली स्किन भी है तो ऑयली स्किन के लिए भी ये सूटेबल है, क्योंकि मेरी जो स्किन है गाइस वो समर्स में बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है एंड विंटर्स में ड्राई हो जाती है, और कभी कभार सेंसिटिव भी हो जाती है मेरी स्किन। अभी समर्स है तो समर्स में दिस फाउंडेशन इज़ वेरी गुड एंड बहुत अच्छे से ये मेरे फेस पे स्टे करता है। मुझे अभी तक इस फाउंडेशन से कोई शिकायत नहीं है। फिर गाइस मैं कॉम्पैक्ट पाउडर के लिए यूज़ कर रही हूँ नायका का, और ये है शेड नेचुरल आइवरी 01 में। ये जो पाउडर है गाइस ये भी फॉर ऑल स्किन टाइप है। उसके लिए बहुत ही अच्छा पाउडर है आपके बेस को सेट करने के लिए, क्योंकि अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो आप ये वाला पाउडर यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस मैं मेकअप रेवोल्यूशन का रीलोडेड आइकॉनिक वाइटलिटी पैलेट में से जो यहाँ पे शेड है ब्राउन कलर, मैं इसी से मैं अपनी चीक्स को कॉन्टूर करूँगी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हयात बहुत ही ब्रॉन्ज्ड अप रहती हैं, तो आज का थोड़ा सा लुक ब्रॉन्जी होगा। गाइस मैं उसे अपने फोरहेड पे भी अप्लाई कर रही हूँ एंड ऑल्सो मेरे चिन एंड जॉ लाइन पे।
तो गाइस मैं सेम पैलेट में से जो यहाँ शेड है, जो बहुत ही कोरलिश शेड है, मैं उसे एज अ ब्लश अप्लाई करूँगी। यहाँ यूज़ कर रही हूँ नायका केक का 9 परफेक्ट कलर्स आई शेडो पैलेट, और यहाँ जो शेड है शैम्पेन एंड शिमर में, इसे मैं अपने आईलिड पे अप्लाई करूँगी। जैसे कि आप पिक में देख सकते हैं कि हयात ने बहुत ही लाइट आई शेडो अप्लाई किया हुआ है, या शायद नहीं किया हो, बट मैं यहाँ बहुत ही सटल आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ। मैं मेकअप रेवोल्यूशन पैलेट में से ब्लैक शेड लूँगी और इसे मैं एज अ आईलाइनर अप्लाई करूँगी। जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं कि हयात ने बहुत ही स्मजी आईलाइनर यूज़ किया गया है, जो लाइक प्रॉपर आईलाइनर नहीं कह सकते, और वो इतना डार्क भी नज़र नहीं आ रहा है। देन गाइस मस्कारा के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ एसेंस का गेट बिग लैशेस वॉल्यूम कर मस्कारा, और यहाँ मैं अपने अपर लैश में लगा रही हूँ। देन गाइस लैशेस के लिए मैंने लिए हैं शीन के 3D14 लैशेस, और थोड़ा सा विस्पी लुक आएगा करके मैं ये वाले लैशेस अप्लाई कर रही हूँ, बिकॉज हयात के जो लैशेस हैं वो बहुत ही मुझे विस्पी तरह के लगे। अब वो मुझे नहीं पता कि उनके आर्टिफिशियल हैं या उनके नेचुरल हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे फॉल्सीज अप्लाई कर रही हूँ। हाइलाइटर के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का मास्टर क्रोम मेटालिक हाइलाइटर। ये है शेड मोल्टन गोल्ड में। वैसे हयात हाइलाइटर बहुत ही कम यूज़ करती हैं क्योंकि उनके फेस पे ऑलरेडी इतना ग्लो है एंड वो काफ़ी मैट लुक रखती हैं। मैंने उनकी सीरीज़ में भी देखा कि वो बहुत ही मैटिश लुक रखती हैं, बट गाइस यहाँ पे मैं हल्का हल्का हाइलाइटर भी अप्लाई करूँगी। गाइस लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड कैटसूट मेगा लास्ट लिक्विड मैट लिपस्टिक, और ये है शेड कोरल करप्शन में। गाइस हयात ने जहाँ तक मुझे लगता है उन्होंने काजल भी अप्लाई किया हुआ है जो बहुत ही सटल काजल लग रहा है। तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का आई स्टूडियो काजल, और मैं बहुत ही ज़्यादा डार्क काजल नहीं अप्लाई कर रही हूँ। गाइस लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं यहाँ अप्लाई कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस नेचुरल फिनिश सेटिंग स्प्रे, और इसे मैं अपने पूरे फेस पे स्प्रे करूँगी। गाइस मैंने फिर से कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है मेरे ब्रश में, और मैं उसे अच्छे से फिर से अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर रही हूँ ताकि अगर कोई भी हार्श लाइंस नज़र आ रही हो या बहुत ज़्यादा मेकअप हो गया हो तो वो उससे कवर हो जाएगा। So this is the final look. I hope you enjoyed this tutorial. Please do not forget to like, share and subscribe to my channel, and I'll see you on my next video. Bye.